अब भगवान की सत्ता से ही बुद्ध पैदा हुए हैं? सिद्धार्थ पैदा हुए तो बुद्ध बने। ऐसे ही सारे भगवान, सारे अवतार, सारे महापुरुष अपने अपनी जगह के भगवान हैं, लेकिन मूल भगवान कौन है? ये भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, बोलो, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मैं सभी के यज्ञ, तप और फल का भोक्ता हूँ और सभी ईश्वरों का आत्मा हूँ, इसलिए महेश्वर हूँ। जो भी ईश्वर है उनका भी आत्मा मैं ही हूँ, इसलिए मैं महेश्वर हूँ। और यज्ञ और तप, तपस्या करते तो जो सुख मिलता है, तपस्या से जो सुविधाएं मिलती, उसको भोगने वाला भी मैं ही हूँ। और सब ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर भी मैं हूँ, और प्राणी मात्र का मैं हितैषी हूँ, सुहृत हूँ। ऐसा जो जानता है वो शांति पा लेता है। तो कृष्ण अपने को 3.5 हाथ का नहीं मान रहे हैं, रथ चलाने वाले इतने में हूं नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं ईश्वर सबके हृदय में अंतरात्मा हूं। तो अपने अंतरात्मा को मैं रूप में जानते हैं कृष्ण। ऐसा जिसने भी जान लिया, वो कृष्ण नाम हो चाहे नहीं, वो भगवान है। जिसने अपने भगवान स्वभाव को जान लिया वो भगवान है। फिर लोग उसे भगवान कहें चाहे लीलाशाह बापू कहें, मर्जी की बात, लेकिन भगवान है। तो वास्तव में सभी का असली रूप भगवान है। मूल भगवान सभी का असली रूप है। जो जो जान लेते हैं फलाने भगवान, फलाने भगवान, फलाने भगवान, तो मूल रूप भगवान तत्व एक है। फिर उसको भगवान को जानने की अलग अलग साधना से उसकी कलाएं विकसित होती है। जैसे श्री राम में 10 कलाएं विकसित थी, कृष्ण में 16 कला विकसित थी, मनुष्य में 5 कला विकसित होती है। मनुष्य के अंदर उस भगवान की 5 कलाएं विकसित है, इसीलिए सभी प्राणियों को नियंत्रित करता है। पेड़ में 2 कला विकसित है भगवान की, जीव जंतु में 3 कला विकसित है, जड़ पत्थरों में भगवान की 1 कला विकसित है। पहाड़ जहाँ पड़ा है अस्तित्व है उसका। आप पत्थर को मिटा नहीं सकते, चुरा कर सकते, एकदम इतना बारीक पाउडर कर सकते कि फूंक मारो उड़ जाए, लेकिन वो उड़े हुए कण मौजूद रहेंगे। बालू के एक कण को आप पीस के नष्ट नहीं कर सकते, उसके कण कहीं न कहीं होंगे। ठीक है ना? ये अस्थि कला है भगवान की। पत्थरों में, पहाड़ों में अस्थि कला, अस्तित्व। पेड़ों में भगवान की 2 कला है। अस्थि कला तो है, अभी पेड़ है, काटोगे तो फर्नीचर है, जलाओगे तो कोलसा है, और जलाओगे तो राख है, राख को कहीं डालोगे तो खाद है, खाद को कहीं डालोगे तो कोई पौधा है। इसमें अस्थि कला भी है और ग्रहण कला भी है। पत्थर के नाई अस्तित्व इसका भी मौजूद है, पेड़ का, लेकिन खुराक खींचने की कला, 2 कला भगवान की विकसित है इसमें। ऐसे जीव जंतु हैं, उसमें 3 कला विकसित है। उसका हैपना है, मार दो तभी भी उसका खात है, ये है वो है, और वो भोजन ग्रहण करता है। तीसरी कला है स्थलांतर, एक जगह से दूसरी जगह जीव जाता है, पेड़ नहीं जाता। तो 1 कला से 2 कला वाला
ईश्वर के थोड़ा नजीक है। 2 कला से 3 कला वाला जीव नजीक है। 3 कला से 4 कला वाला मूड जीव पहचानते नहीं ज्यादा, लेकिन जो बछड़ा है गाय का, 1000 गायों के बीच अपनी माँ को पहचान लेगा। माँ अपने बछड़े को, मेरा बछड़ा ही पी रहा है, दूसरा नहीं पीता, नहीं तो लात मारती। लेकिन ज्यादा नहीं पहचानते। बड़े हो जाते तो भाई बहन संभोग करते हैं, पिता पुत्री संभोग करते हैं, गाय भैंस ये जानवर लोग। लेकिन और जीवों से, तुच्छ जीवों से इनमें 4 कला विकसित है। अब मनुष्य में 5 कला विकसित है कि यहाँ का भी जानते हैं, परलोक के लिए भी जानते हैं, ईश्वर के विषय में भी जानते हैं। जीव प्राणी नहीं जानते, अपने दादे परदादे को जीव प्राणी नहीं जानते, मनुष्य जानता है, मानता है। 5 कलाएं विकसित है। उसको अगर सत्संग मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, तो 5 कलाएं और विकसित हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। तो उसको फिर राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। और प्राणी में राग द्वेष होता है, हर्ष नहीं होता, शोक नहीं होता, और समता का महान सद्गुण रहता है। सदा नित्य रस, भगवान का रस में मस्त रहते हैं। और जीव तो खाने पीने में और संभोग में रस लेंगे। ज्ञानी को अपने आत्मा का रस है। फिर वो खाने पीने में रस ले, अलग बात है। जैसे राष्ट्रपति क्लार्क का काम करने लग जाए तो उसकी मौज है, राष्ट्रपति है, लेकिन खेलने लग जाए वॉलीबॉल, उसकी मौज है, लेकिन पद उसका अपना है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी में 10 कलाएं होती। तो राम जी में 10 कलाएं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने योग साधना किया अवतार से, तो भागवी कलाएं, चतुर्भुजी बन गए, दुभुजी बन गए। राम जी दुभुजी रहे, चतुर्भुजी नहीं दिखे। कृष्ण चतुर्भुजी बन जाते, दुभुजी बन जाते, विश्व रूप दिखा देते, मुंह खुला के त्रिलोकी का दर्शन करा देते, सुदर्शन घुमा के शिशुपाल का वध कर दिया। राम जी ने ऐसा सुदर्शन नहीं घुमाया कभी, तो क्षत्रिय धर्म निभाते थे। तो राम जी में 10 कलाएं थी, ब्रह्मज्ञानी थे। कृष्ण में 16 कलाएं थी। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है, उसको जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है, उसी कलाओं के रूप में अवतार पैदा हो जाते हैं। 16 कलाओं में भी वही प्रकट हुआ है, 10 कलाओं में भी वही है। 5-6 कला साधारण साधक की हो जाती है, तो और लोगों की अपेक्षा साधक जरा ज्यादा मस्त रहते हैं, सुखी रहते हैं, इतने दब्बू नहीं होते। 5-6 कला, 7 कला। साधक नहीं थे तभी 5 कला थी, और साधक हो गए हैं, साधना के तो 6-7 कला। तत्परता है तो 8 कला के पहुंच जाए, गुरु का ठीक से गुरु को पहचाने तो 10 कला तक गुरु का धक्का लग जाए तो साक्षात्कारी हो जाए। फिर योग साधना करके भागवी कलाएं प्राप्त होती है। भागवी कलाएं, भागवी कलाएं जिसके पास है वो भगवानों के पूजे जाते। मेरे गुरुजी में भागवी कलाएं भी थी। जाओ आंकड़े का पत्ता डाल दो ठीक हो जाएगा, तो प्रकृति ने आज्ञा मान ली। अब आंकड़े का पत्ते में तुम जहर है, एसिड है सीधा, आँख ठीक क्या होगी, आँख अंधा हो जाएगा, लेकिन ठीक हो गए। जाओ ऐसा कर दो। मेरे गुरुजी में कुछ भागवी कलाएं थी। अब कृष्ण की नाई 6 की 6 थी, जो मेरे को पता नहीं, लेकिन भागवी कलाएं थी, योग सामर्थ्य था। मेरे को मेरे गुरु की भागवी कलाओं ने बहुत मदद किया। तो भागवी कलाएं मैं भी यूज करता हूँ, तो सब चुपचाप बैठे रहते, चाहे दिल्ली के आपाधापी हो। बापूजी मंच पे आए, बस नजर डाल दी, भागवी कला की नजर घुमा दी, बस हो गया। जो कहे बापू सत्य सत्य, उसका साधकों को बहुत फायदा मिलता है।
सुरेश तो पिक्चर बाज, सिगरेट बाज था, लेकिन अभी सुरेश बापू भागवी कला से बनाना। ऐसे ही अदरक खोदने वाली कृष्णा दीदी 17 रुपए मजूर को क्यों दे, अपने खेत में काम करती थी। अभी कृष्णा दीदी प्रवचन कर रही है। ऐसी कई दीदियां हैं, भागवी कला मिल गई, बस हो गया। ये कपल जो शादी करते हैं उन पे भी कृपा हो जाती है, सुखी रहते हैं। अपने यहाँ जो शादी करके जाते हैं और कपलों के अपेक्षा ठीक ठाक रहते, बहुत फायदा होता है उनको। शादियां हुई, एक भी शादी फेल नहीं हुई। ये सब इनका सेवा भाव है, भागवी कला का प्रसाद है। उनके बच्चे भी सामान्य बच्चों से अच्छे होते हैं। जो अपने यहाँ शादी करते हैं उनके बच्चे भी आगे चल के काम करेंगे। भागवी कलाओं से परिवर्तन हो जाता है। अब तीसरी पढ़ा हुआ और पीएचडी, डीलिट पढ़े हुए, आईएएस पढ़े हुए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभा के घुटने टेके, ये क्या है? आजकल ये तो बड़े चालाक होते हैं, जिस किसी के आगे नहीं झुकते। अटल तो बहुत चालाक थे, जिस किसी के हाथ झुके नहीं अटल तो भी कैसे घुटने टेके, और फायदा भी ऐसे ही हो गया। यदि वह संकल्प चलाए, अटल प्रधानमंत्री हो जाए। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। तो है सभी में ईश्वर सत्ता, लेकिन ईश्वर की कितनी कितनी कलाएं विकसित हुई। और ये है, एक कला वाला दो कला वाले के काम में आएगा, 2 वाला 3 कला वाले के काम आएगा, 3 वाला 4 के काम आ जाएगा, 4 वाला 5 के काम आ जाएगा, और 5 वाला 10 के काम आ जाएगा, 6 के काम आ जाएगा। ऐसा होता है। जैसे पत्थर में एक कला है, मिट्टी में पत्थर में अस्तित्व, पेड़ में 2 कला है, तो मिट्टी पत्थर पेड़ के काम में आते। पेड़ फिर जंतुओं के और पक्षियों के काम आता है। जंतु, पक्षी, पशु मनुष्य के काम आते। हम मनुष्य का काम, मनुष्य फिर ब्रह्म ज्ञानी के काम आते। प्रचार प्रसार, शादी विवाह, वो जय जगदीश हरे ओम गुरु, आनंद मंगल करूं आरती, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, बाबा को आरती लगाओ। है कि नहीं है? है तो एक का एक, लेकिन जिसमें जितनी कला विकसित उतना ऊपर। अब मेरे गुरु जी आ जाएंगे तो ऐसे थोड़ी बैठूंगा, दौड़ के चरणों में प्रणाम करूं। और थाउमल आ जाए तो मैं बैठ जाए थाउमल उधर सत्संग में, बापू में। शरीर का पिता है थाउमल, नीचे बैठेंगे। थाउमल आ जाए तो नीचे बैठेंगे। गुरु आए तो मैं दौड़ के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा और उनको ऊपर बिठाऊंगा। ऐसी बात। लेकिन कुल गुरु आएंगे तो मेरे को मथा टेकेंगे। परशुराम मथा टेक रहे थे, फल फूल भी लाए थे, पैसे भी लाए थे। मेरे को उन्होंने दीक्षा भी दी थी पहले, घर में चेला बना लिया था। वो सुना सुनाया मंत्र था उनका, वही मेरे को दे दिया, सोहम सुना दिया। लेकिन किताबों से पढ़ते कई गुरु बन जाते हैं। सोहम जपा करो, श्वासों श्वास में ऐसा करो। और जब मेरे को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने प्रशंसा सुनी तो मेरे को पत्र लिखा कि गुरु गुड़ रह गया। ऐसा बहुत नम्रता से मैं दर्शन करने आना चाहता हूँ, अब आप ही मेरा उद्धार करोगे, तारोगे। हमारा कोई गुरु जो मेरे बाप की शादी कराया, माँ बाप का गुरु था, हमारे पूरे परिवार का गुरु था परशुराम। मास्टर थे,
गुरु का भी भजन 2-5 रटाए थे, रात को गाते थे भजन। चेलों को जरा होते ना घर में जाके रहते हैं गुरु लोग परशुराम, मैं क्या आप इधर नहीं आओ अहमदाबाद, मेरा उधर सत्संग है, मैं आऊंगा, मैं दर्शन करूंगा। बोले फिर मैं गया तो आए दर्शन करने को। मैं क्यों कहूं कि तुम आना दर्शन करने, आए दर्शन करने को। मत्था बत्था टेक रहे थे, पैर छू रहे थे परशुराम महाराज। मैं तो पैर नहीं छुआता हूँ। फल फ्रूट भी लाए थे, पैसे भी लाए थे। वो तो 5 कला में ही रहे और हमको गुरु जी ने पहुंचा दिया कहीं, तो फिर वो हमारे कुलगुरु, हमारे चेले बन गए। हमारी माँ हमारी शिष्य बन गई। नहीं तो उनकी शिष्य थी परशुराम की। वो तो परशुराम की चली थी मेरी माँ, तो परशुराम कुलगुरु की चली थी और मेरी बन गई। प्राइमरी का मास्टर होता है वो अलग है, मिडिल क्लास का मास्टर है, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के आगे तो भाई सब बबलू हो जाते हैं, ऐसा है। लेकिन ये भी बहुत छोटी बात है, गुरु बनना अथवा कोई से नहीं, ये छोटी बात। ईश्वर के अनुभव में जरूरी नहीं कोई चेले बने तब वो गुरु है, चेले नहीं भी बने तभी भी ऐसे है। इनायत शाह के चेले ज्यादा नहीं थे, एक बुल्ला था, जरा सा कृपा कर दी तो बुल्ला शाह बन गया, और फिर बुल्ला नाराज हो गए गुरुजी, तो बुल्ला फिर भटकने लग गया। फिर गुरु को जाने के लिए 12 साल हिजड़ों के साथ रहा। हिजड़ों को गुरुजी बुलाते थे, नचाते थे, तो मेरा कहीं नंबर लग जाता। 12 साल के बाद नंबर लगा, और हिजड़े तो नाच के दक्षिणा लेके भाग गए, वो तो नाचता ही था। प्रभात काल में इनायत शाह ने कहा, अरे तू बुल्ला है क्या? वो धड़ाक से उसने जो बनाया था ना घूंघट घूंघट किन्नर उठा के निकाल दिया, ब्लाउज उठा के फेंक दिया, अंदर जो रुई के वो बनाए थे ना छाती, वो भी उखाड़ के फेंक दी। बनता है ना लेडीज के रंग, वो सब जो भी बॉल जो भी रखे थे, रुई बुई जो भी रखा था वो उखाड़ के फेंक दिया। अरे लंगोटिया हो चरणों में, मैं पुला पुलना। अरे पुलिया है बुल्ला है। बोले नहीं पुलिया हूँ महाराज, ताड़ी कृपा रहमत पाने के लिए किन्नरों के साथ 12 साल जख मारे। बोले चलो ओया जी ठीक। फिर बुल्ला शाह वही मस्ती में, फिर बुल्ला शाह लिखते, चांदना कुल जहान का तू, तेरे आसरे होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकदा, है चांदना तुझे सूझता अंधियारा, जागना सोना ख्वाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा, तू प्रकाश स्वरूप एक बुल्ला घटवदन होवे यारा। जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, तू ज्यों का त्यों है, सबको जानने वाला है, तू ब्रह्म है, तू चैतन्य है, जिससे सारी कलाएं आती है वही है तू। ऐसा बोला, फिर दबंग बन गए। बुल्ला शाह की कुंडलियां, गिरधर की, कवि गिरधर की कुंडलियां, बुल्ला शाह की, ये कहावत है, बहुत साहित्य। रामतीर्थ भी पढ़ते थे बुल्ला शाह का। और बुल्ला शाह क्या थे? बुल्ला छोरा काम करता था एक किसान के पास, लेकिन उसके भक्ति भाव था। 2 घंटे 3 घंटे बैलों से काम लिया गर्मी में, फिर भी ये बेचारे जरा आराम कर ले, मैं भी जरा दोपहर का भोजन कर लूं। तो बैलों को बांध दिया, चारा डाल दिया पेड़ के नीचे। अब वो मालिक आया, अरे बुलिया, अरे निधन का कहाँ गया रे छोरा, कहाँ गया बुलिया। तो देखा दूर पेड़ के नीचे बैठा है। मालिक गया,
बैल वहाँ खाना खा रहे हैं, चर रहे हैं, और ये बैठा है आंखें बंद करके, हम की पगार लेता है, उसको पता नहीं कि अभी खोले हैं। तो बुल्ला के हाथ में लोटा था पानी का भरा हुआ, आंखें बंद थी। मालिक ने मारी लात तो लोटा डोला तो उसमें से दही हो गया। पानी था अभी, धुला तो दही, ये कैसे? बोले मैं भोजन के पहले मानसिक भोजन संतों को कराता था, तो गर्मी के दिन थे तो सोचा दही खिला दूं, तो मन से ही सोचा कि ये दही है, खा लो महाराज। ऐसा मन का संकल्प था तो दही हो गया। तो उस जमींदार ने तो लात मारा अपना नौकर समझ के, लेकिन बुल्ला का इतना सत्य संकल्प कि पानी दही हो गया। हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पानी घी भी हो जाता है, ऐसे भी सुना गया है। मैं नहीं करता, ये जानता नहीं मैं ये झंझट। मैं तो जीव को ब्रह्म बना देता हूँ, भगवान बना देता हूँ। बड़ा काम, ये छोटे काम है, तो मैं वो नहीं जानता, नहीं करता, मेरा विषय भी नहीं। तो फिर वो चेला बन गया जमींदार। फिर बुल्ला को हिम्मत हुई कि अब आगे क्या है। तो घूमते घामते सुना था कि इतना साधन भजन करते, ये सब करते, संतों को भोजन कराना, मन से ये करना वो करना, लेकिन अभी पूर्णतः कमी तो खटकती रहती। तो फिर इनायत शाह रहते थे अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर। अभी बागा बॉर्डर है अमृतसर में, बागा बॉर्डर, उससे 25 किलोमीटर दूर के इनायत शाह जमींदार रहते थे। वो साक्षात्कारी थे। तो उनके पास गए, तो जमींदार थे, किसान, तो प्याज के बीज उगते न, तो एक जगह से उठा के प्याज दूसरी जगह रोपनी पड़ती। तो इसने प्रणाम प्रणाम किया, स्तुति किया। तो बोले की है की चाहते? बोले मालिक रब दा रस्ता दसो, रब नू पाना है। अरे रब नू की पाना है कोई इथों कड्डे इत्थे रहना है, इथों कड्डे इत्थे पाना है बस। वो प्याज के छोटे छोटे प्याज निकाल के दूसरी जगह लगा रहे थे। बोले इथों कड्डे इत्थे पाना है, और की है? शरीर की मैं निकाल के असली मैं में आना है, और की है करना है। इतना करते ही वो शांत आनंद हो गया, उसको तसल्ली हो गई, हट गया ना समझी का पर्त। बोला बड़ा मजे में रहने लगा। तो उसके परिवार में शादी थी, तो गुरुजी हमारे फलाने की शादी है, भांजे भतीजे की, फलानी तिथि को। गुरुजी ने एक सेवक भेज दिया, और सेवक था बीसी। तो उस समय जातिवाद था, तो जैसे बीसी को अलग पत्तल में बिठा के खिला दिया दूर छुप छाप, तो उसने जाके गुरु को बिठाया कि मैं तो आपका भेजा हुआ था, गुरु का भेजा हुआ, तो गुरु रूप होता है, और मैंने पंगी भुंगी समझ के ऐसा दुत्कार से दिया पत्तल। मैं तो ग्रह खाया नहीं खाया, मैं तो आ गया। गुरु महाराज ये मेरा अपमान नहीं, आपदा अपना अपमान है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, आपकी बेइज्जती है। गुरु महाराज ने कहा अच्छा सानू की लेना है, वो निगुड़े सु ए पानी उधर मोड़ा था, इत्थे मोड़ेंगे। वो किसान था ना इनायत शाह, बोले पानी बुल्ले के तरफ मोड़ा था, कृपा अब इधर को मोड़ देंगे। इधर बोलना और उधर बुल्ला खाली हो गया। बुल्ला ने देखा कि गुरु महाराज नाराज हो गए, आए गुरु महाराज के पास हुए, ने हटाओ इसको निगुड़े को, किसी भी कीमत पे आने नहीं देते थे। तो फिर देखा कि गुरु के पास पहुंचने का तरीका यही है कि वो हिजड़ों को आमन कहीं कार्यक्रम में बुलाते हैं, तो फिर हिजड़ों की मंडली में भर्ती हो गया बेचारा। 12 साल के बाद नंबर लगा। हिजड़ा बन के भी गुरु को रिझाने में बुल्ला ने कमी नहीं रखी। कितनी मुश्किल से मिलते हैं गुरु, और कितनी मुश्किल से रिझते हैं। हम तो रिझे हुए ही मिलते हैं, काहे को जो भी वो हमको क्या रिझा है, हम पहले ही रिझाने लग जाते। ले भाई टॉफी खा ले, ये कर ले, नाच गा के भी रिझा लेते चेलों को। चेले मेरे को क्या रिझा, हम पहले ही रिझा लेते उनको। चलो भाई, मैंने बहुत सस्ता कर दिया ईश्वर को, अपने को बहुत सस्ता कर दिया। मैं तड़पता था, फिर ईश्वर को लाहुना देता था, एक बार मिल जा तो मैं तुझे
फुटपाथ की सब्जी जैसा सस्ता बना दूंगा। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो मेथी, दोपहर को आए बोले 6 रुपए किलो, शाम को आए बोले 3 रुपए किलो, 2 रुपए भी ले जा यार, रात हो रही है। हम तो कहते ऊपर से टॉफी भी ले जा, फ्री ले जा, रब को ले जा फ्री में, 2 रुपया नहीं, ऊपर से टॉफी भी ले जा। इतना सस्ता बना दिया रब को, अपने को भी। फोन पे प्रोग्राम दे देते, भाई तुम नहीं आना, तकलीफ नहीं करना, फलानी तारीख आ गई। सूरत वालों को फोन पे दे दिया, बम्बई वालों को दे दिया, हम आएंगे। नहीं तो मनाने भी आ सकते हैं, कई बार आ रहे। टर्म्स कंडीशन रखो, करना चाहे तो ऐसा भी करें, काहे को करना, क्या जरूरत है। कोई रिझाने आए तो हम पहले से ही रिझे हुए मिलते हैं, ऊपर से हम रिझा रहे हैं, देखो तुमको दे दिया थाल, रिझा दिया कि नहीं। ये हमने अपने को, रब को बहुत सस्ता कर दिया, इसलिए हमारे पास आने वाले बहुत फायदे में है। अब वो देखो बर्मा वाला, अभी वो खाली आया है, हम उधर जाएंगे, उनसे थोड़े पैसे लेंगे, अपने ढंग से जाएंगे। वो बेचारे 1 रुपया दे तो 16 रुपया कहे उनके। तुम्हारी गत में तुम ही जानो। दिखेगा तो मनुष्य के रूप में ही, कृष्ण भी मनुष्य के रूप में ही, राम भी मनुष्य के रूप में। आए सीते सीते, पार्वती सोची कि ये भगवान कैसे हो सकता है, परीक्षा लेने गई। तो राम की परीक्षा का फल भोगना पड़ा। दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रकट करके शरीर छोड़ना पड़ा। ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने का फायदा ले पार्वती को भी बदला देना पड़ा। ब्रह्मज्ञानी के विषय में उल्टा सोचे और परीक्षा लेवे तो सती होना पड़ता है। दक्ष के यज्ञ में सती हो गई, फिर पार्वती बनी। राम शिव जी ने कहा परीक्षा नहीं लेना, तो नकली सीता बनकर दिखाई दी। तो राम जी ने कहा माता जी तुम इधर क्यों घूम रही हो? महादेव जी तो वहां, आप अकेली इधर कैसे बना रही? तो मान तो गई ये अवतार है, लेकिन फिर तौबा भी हो गई। राम जी 10 कला वाले थे ना, ब्रह्मज्ञानी थे, तो ऐसी मर्यादा में तो करना पड़े, दिखाना पड़े जरा। तो बोले ये भगवान कैसे? अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ऐसा नहीं भगवान होता है। भगवान हो तो उसको तो पता होगा कहाँ होगी। वो भगवान तो मर्यादा स्थापन करने के लिए आए ना। तो मैं जाऊंगी, राम जी को देखना है। तो शिव जी ने कहा परीक्षा मत लेना। शिव जी की बात सुनी, अनसुनी की, और वहां अपने योग बल से सीता जी बन गई। जहां सीता को खोज रहे थे वहां कहीं झाड़ी में दिखी। तो राम जी आए, सीते सीते, तो ये नजीक आई। बोले मैया तुम इधर कैसे? भगवान भोलेनाथ नहीं है, आप अकेली इधर कैसे आ गई? अब तो सीता बन के आई थी। बोले मैया तुम इधर कैसे आ गई? अब क्या बोले, मुंह की खानी पड़ी। अब ऐसी मति प्रेरित कर देता है वो अंतर्यामी। लो सजा वो अपने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बोले ऐसे पिता की पुत्री शिव जी के काबिल नहीं, वो योग अग्नि से अपना शरीर जला दिया। फिर नए सिरे से पर्वतों में पैदा हुई तो पार्वती कहलाई। मेरी साध्वी तपस्या में तो इंद्रियों को वश करने में गणपति के बराबर नहीं, और तपस्या में पार्वती के बराबर कोई नहीं। वैसी मैं आपके हमारे से तो बहुत ऊंची आत्मा है, फिर भी काल चक्र में लीला करते रहते हैं परमात्मा।